हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था उसका थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग ने फर्स्ट दो पार्ट में हम लोग ने कवर किया है कि फीचर्स क्या थे, उसके इंपॉर्टेंस क्या थे, यानी कि उसकी नीड्स क्या थी। आप लोगों को सेक्रेटरी भी समझ में आया कि एग्जैक्टली सेक्रेटरी क्या होता है, कौन कौन से काम करता है, ठीक है, कौन से उसके मेजर वर्क होते हैं, वो उसे करने पड़ते हैं। तो वो सब हम लोग ने पहले के वीडियोस में कवर किया। सो इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, कौन कौन से टाइप्स के सेक्रेटरी रहते। हम हर एक सेक्रेटरी को हर एक टाइप में नहीं काउंट कर सकते। यू नो व्हाट, हम लोग सिर्फ एक समझते हैं सेक्रेटरी मतलब कहीं पे भी जाओ उसको बस असिस्टेंट बना के रख दो तो सेक्रेटरी बन गया। नो, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, सेक्रेटरी की जो डिफाइन है, डेफिनेशन है, रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दे आर डिफरेंट एट ईच रूल। ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग अलग होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आई एम शुभम हियर, योर कॉमर्स मेंटर, विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ओके, so first thing, what are the types of secretary? First is what? It is called personal secretary. सबसे जो पहला टाइप है हमारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? द पर्सन्स हु आर more busy in their professional work, they appoint an individual or the person to do their personal work. Okay, so that person we called as an secretary. That's it. तो पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? जो ऐसे इंडिविजुअल्स है जो अपने प्रोफेशनल कामों में काफी ज्यादा बिजी होते हैं और बिजी होने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता है? किसी और पर्सन को उनके पर्सनल काम करने के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल सेक्रेटरी। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो प्रोफेशनल पर्सन है वो प्रोफेशनली अपने वर्क पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं रादर देन डूइंग देयर पर्सनल वर्क। ठीक है, तो पर्सनल वर्क कोई और मैनेज कर रहा है और प्रोफेशनल वर्क वो अपना खुद कर रहे हैं। ठीक है, सो वो बेनिफिट होता है। सो हु कैन अपॉइंट द पर्सनल सेक्रेटरी? The doctors can appoint, the lawyers can appoint, CA, actors, engineers, politicians, ministers, leaders, anyone can appoint an secretary. तो इसके लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं होता। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सिर्फ ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ठीक है, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, कंप्यूटर स्किल्स अच्छे से होने चाहिए, इंटरनेट स्किल्स अच्छे से होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्सनल सेक्रेटरी रख सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई इंडिविजुअल हो तो हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी को हायर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या हो गया? एक फर्म हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसे मैनेज करने के लिए, उसके सारे कामों को मैनेज करने के लिए एक सेक्रेटरी रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ठीक है, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशंस के जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो सबसे पहला क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ठीक है, जो ऐसे फर्म्स है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो सिर्फ सर्विस रेंडरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। उन लोगों का मोटिव ही नहीं होता प्रॉफिट का माना, बस भाई हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, लोगों को खुशी देनी है। ठीक है, तो उसे अपॉइंट कौन करता है? यहां पे सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में हु कैन अपॉइंट? जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब हो गए, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गए। तो ऐसे सारे फर्म्स जो सिर्फ सर्विस रेंडर करने पे ही फोकस करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। So what are the qualification required for become a secretary of a non-profit association? So qualification क्या है? नॉलेज ऑफ फाइलिंग होना चाहिए, कंप्यूटर्स अच्छे से आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ कम्युनिकेशन वी हैव टू डू। ठीक है, फिर फाइलिंग्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे फाइल्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ग्रेजुएशन की कोई कंपल्जन नहीं होती। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कुछ कमिटी मेंबर्स होते हैं, वो एक साथ आकर वो सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो हम लोग ओसी में देखेंगे कि एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फीचर्स क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग को ओसीएम में पता चलेगी। तो हु कैन अपॉइंट देम? द मैनेजिंग कमिटी, जो एक बॉडी बनी हुई है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मेंबर का फॉर्म होता है, एक मेंबर की ऑर्गेनाइजेशंस होती है,
तो वो एक जो बॉडी बनती है, इतने सारे मेंबर का एक जो ग्रुप रहता है उसे बॉडी कहते हैं। तो वो जो बॉडी बनती है, ठीक है, वो एक मैनेजिंग कमिटी बनती है। उसी में से एक पर्सन को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, जैसे सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। जैसे हमारे सोसाइटीज हो गए जहां पे हम लोग रहते हैं, तो वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेंगे, तो वहां पे कैसे होता है कि उन्हीं कमिटी मेंबर्स में से एक कोई तो इलेक्ट किया जाता है एज एन सेक्रेटरी फॉर देयर सोसाइटीज वर्क, ठीक है, जो कि सोसाइटी की ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ वर्क है, उससे रिलेटेड जो कुछ काम है वो सारा काम करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरीज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग को पता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस फर्म्स, ठीक है, दे वर्क टू अर्न द प्रॉफिट। वो लोग क्यों काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें अपॉइंट कौन करता है, ऐसे फर्म्स में जो सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं ना हमेशा, ये कंपनी का सेक्रेटरी ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, इसके पास वो राइट्स है, ये है, वो है, तो उन्हें अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स उन्हें इलेक्ट करते हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। तो उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नो ग्रेजुएशन, नो पोस्ट ग्रेजुएशन, ओनली ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। और आईसीएसआई का मेंबर होने के लिए हमें पीजीएन यूजी तो करना ही पड़ता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि एक जैसे सीए का कैसे होता है, आईसीएआई होता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, तो वैसे ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कमिटी बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, जहां से हम लोग को मेंबरशिप लेनी पड़ती है, यानी कि उनके एग्जाम्स को क्वालिफिकेशन करके ही हम लोग क्या बन सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग सेक्रेटरी बन सकते हैं। देन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन हायर करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम लोग ने देखा होगा, जो हम जिसे आईएएस बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जिला अधिकारी भी कहा जाता है, तो वो सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, जैसे आईएएस हो गया तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो वो क्या होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो करस्पॉन्डेंट भी होते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना, फिर उसके बाद में सिटीज में कौन कौन सी चीजें हो रही है वो सारी चीजों को देखना, तो वो काम कौन करता है कि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उन्हें हायर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद वो लोग को हायर किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे हमारे यहाँ पे यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करके क्या बन सकते हैं, आईएएस तक पहुंच सकते हैं। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ द सेक्रेटरी, ठीक है। कि सबसे पहला क्या है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज, कंप्यूटर्स वगैरह वो सारी चीजें आनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ग्रेजुएशन होना ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये भी हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो एक्ट के बारे में। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमें क्या ज्यादा जरूरी है कि मेंबर ऑफ आईसीएसआई होना, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या है, हमें आईएएस बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या बन सकते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो दो मेन टाइप है, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो पर्सनल सेक्रेटरी में ये सारी चीजें आती है और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में ये सारी चीजें आती है। आई होप सो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुझे लगता है मैंने शायद फास्ट लिया होगा, बट इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट लिया है। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग एक वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।